तो दोस्तों आज 9 जनवरी 2024 यूपी में देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लिखे हैं। सिर्फ आपके लिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और खबर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बिहार के मंत्री और भाजपा के बीच ठन गई है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री और राजद नेता चंद्रशेखर का कहना है कि मंदिर की जगह अस्पताल या स्कूल होना चाहिए। बिहार के मंत्री द्वारा भाजपा पर निशाना साधने के बाद पार्टी ने पलटवार किया है। सोमवार को प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्र मंत्री नित्यानंद राय ने राजद के मंत्री को बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर लगाने और उनकी पूजा करने को कहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर को लेकर देश भर में उत्साह है, लेकिन इस बीच जेडीयू नेता और बिहार के एमएलसी गुलाम गौस ने अलग ही सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि मुस्लिम पक्ष को तो बाबरी मस्जिद के बदले मिली उस 5 एकड़ जमीन को भी मंदिर को दे देनी चाहिए जो उन्हें कोर्ट के आदेश पर मिली है, ताकि उसे राम मंदिर पहुँचने वाले भक्तों के विश्राम गृह के रूप में इस्तेमाल लिया जाए। विपक्षी दलों को ईवीएम को लेकर फिर से चिंता सताने लगी है। कांग्रेस ने इसको लेकर फिर से बयान दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ईवीएम पर चुनाव आयोग के ताज़ा खत का जवाब दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वीवीपैट और ईवीएम पर उठ रहे सवाल केवल इंडिया गठबंधन ही नहीं, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। ये जवाब उस वक्त आया है जब चुनाव आयोग ने जयराम रमेश के वीवीपैट और ईवीएम को लेकर लगाए आरोपों को खारिज कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए महाविकास अघाड़ी के नेता मंगलवार को नई दिल्ली में बैठक करेंगे। इससे पहले ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना खुद को बढ़त देती नजर आ रही है। पार्टी ने उन 23 सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी दिखा दी है जिन पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमने 23 लोकसभा सीटों को लेकर दावा किया है। हमारे पास इन सभी 23 सीटों के लिए उम्मीदवार हैं। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा है। संजय सिंह ने रेगुलर बेल के लिए अपनी याचिका अदालत में लगाई थी। आपको बता दें कि इस केस में ईडी ने संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसे अलायंस की चिंता ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें भाजपा की बढ़ी हुई तैयारी चिंतित करती है। केसी त्यागी ने कहा है कि जेडीयू इंडिया अलायंस का संस्थापक सदस्य है। भाजपा की बढ़ी हुई तैयारियां हमें चिंतित करती है। यूपी की राजनीति में वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती के बीच जुबानी जंग तेज होती ही जा रही है। पहले इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर रविवार को दोनों के बीच टकरार हुई। सोमवार को बसपा दफ्तर के सामने पुल को लेकर वार पलटवार हुआ है। मायावती ने पुल को अपने लिए खतरा बताया तो अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि बाबा के पास बुलडोजर है, उनसे कहकर पुल गिरवा दें। बिहार की नीतीश कैबिनेट ने सोमवार को प्रदेश में खेल विभाग के गठन समेत 19 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। अब सेविका को 7,000 और सहायिका को 4,000 मिलेगा। आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के भत्ता में भी वृद्धि की गई है। भारत से इस साल 1,75,025 लोग हज यात्रा पर जा सकते हैं। रविवार को इसे लेकर भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके तहत नई दिल्ली को 2024 की वार्षिक हज यात्रा के लिए 1,75,025 तीर्थ यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है। मायावती ने निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। मायावती ने सोमवार सुबह इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कई पोस्ट किए और कहा है कि सपा अति पिछड़ों के साथ ही साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस विभाग में एसएचओ की भर्ती सिफारिश पर होती है। आप नेता सोमनाथ भारती ने यह दावा करते हुए गृह मंत्रालय पर भी आरोप लगाया है। सोमनाथ भारती ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मैं लंबे समय से सुनता आ रहा हूं कि दिल्ली में एसएचओस की नियुक्ति सिफारिश के जरिए होता है और ये इससे संबंधित आदेश गृह मंत्रालय से आते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्किस बानो से दुष्कर्म और उसके परिवार के लोगों की हत्या के दोषी 11 लोग फिर से जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि इन लोगों की सजा माफ़ी का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था और उसने फिर भी ऐसा फैसला लिया। ऐसे में हम उस आदेश को रद्द करते हैं और 11 दोषियों को 2 सप्ताह के अंदर कोर्ट में पेश होना होगा। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता के.एस. ईश्वरप्पा के बयान पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुसलमानों से ध्वस्त किए गए मंदिरों की जमीन पर बनी मस्जिदों को खाली करने के लिए कहा है। उन्होंने ऐसा न करने पर गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले भाजपा हर सीट तक पहुंचने की तैयारी में है। इस रणनीति के तहत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक की हर सीट पर कोई न कोई केंद्र मंत्री पहुंच रहा है। इस बीच ज्यादातर बड़े राज्यों का पीएम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी से पहले कम से कम एक बार दौरा कर सकते हैं। भारत और मालदीव के बीच मौजूदा वक्त में हालात तल्ख होते ही जा रहे हैं। साल 2024 की शुरुआत में ही मालदीव भारत की आलोचना कर खुद की फजीहत करवा चुका है। हाल ही में पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था, जिसे लेकर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी के ऊपर भद्दी और नस्लवादी टिप्पणियां की थी। पीएम मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणियों को दुनिया के साथ ही साथ मालदीव में भी विरोध हुआ, जिसके बाद मालदीव सरकार नींद से जागी। आपको बता दें कि मालदीव में नवनिर्वाचित मोहम्मद मोइज्जू सरकार ने तीनों मंत्रियों पर कार्रवाई कर उन्हें बर्खास्त किया है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि इस महीने मुसलमान ट्रेनों में सफर करने से बचें। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बदरुद्दीन अजमल का यह बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और इस मौके पर 60,000 लोगों के मौजूद रहने की उम्मीद है। सांसद बदरुद्दीन अजमल की टिप्पणी पर लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। चिराग पासवान ने कहा है कि अनावश्यक भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, लोगों के बीच डर पैदा करने की कोशिश की जाती है। चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिश हमेशा सबका साथ का ही रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। किसी को यात्रा करने से रोकना गलत है। अग्निवीर योजना को लेकर रालोद सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जयंत चौधरी ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि युवा ही देश की ताकत है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही पहली कलम से अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ऐलान किया है कि विधायक चेतर वसावा, जो इस समय जेल में हैं, आगामी लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वसावा जेल में रहते हुए भी भरूच लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के साथ भरूच के आदिवासी बहुल नेत्रंग क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये दावा किया है। अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। कई नामी गिरामी हस्तियों को राम मंदिर उद्घाटन के लिए न्योता दिया गया है। इस बीच कई हस्तियां ऐसी भी है जो निमंत्रण न मिलने से नाराज है। इसी में एक नाम कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार का है। उन्होंने रविवार को एक बयान में कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के लिए निमंत्रण नहीं मिला है।